2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया था। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा, जो नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण देता है। इसके तहत राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी कि EWS को 10% आरक्षण दे सकती है। साथ ही अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान यानी प्राइवेट में इस तरह का आरक्षण दिया जा सकता है। अब इस संशोधन के लागू होने के बाद सामान्य वर्ग से आने वाले गरीब विद्यार्थियों में खुशी की एक लहर दौड़ गई कि अब उनकी आर्थिक स्थिति उनकी जीवन को बेहतर बनाने में रुकावट नहीं बनेगी और वो भी अब आर्थिक रूप से सक्षम अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके भांति भी एक बेहतर भविष्य बना सके। मगर अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी खबर आई कि यूपीएससी ने कुछ कैंडिडेट्स को EWS कोटे का लाभ देने से मना कर दिया है और उन्हें एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की तरह ही ट्रीट किया। तो क्या EWS कोटा सिर्फ एक दिखावा है या फिर इसमें कुछ ऐसे पेंच है जिन्हें ना समझने से आगे चलकर आपकी उम्मीदवारी मुश्किल में पड़ सकती है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो EWS का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। तो यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। अन्य श्रेणी के वर्गों जैसे कि OBC 27%, SC 15% और ST 7.5% आरक्षण पहले से है। तो EWS आरक्षण का फैसला आपके और आपके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है और इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें स्रोतों में सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल है। EWS आरक्षण के तहत व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक का जो रेजिडेंस है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 200 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि का आवासीय फ्लैट नगर पालिका के अंतर्गत भी नहीं होना चाहिए। और EWS आरक्षण का पात्र होने पर हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन और सरकारी नौकरियों के लिए आयु में कोई छूट नहीं है, लेकिन कोटे से 10% आरक्षण मिलता है। तो EWS के पात्र के पास आरक्षण का दावा करने के लिए आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब ये प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर पद के किसी जो राज्य पत्रित अधिकारी वो ही जारी कर सकते हैं और इस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल तक रहती है, जिसे अगले वर्ष फिर से रिन्यू करवाना होता है। और इसकी आखिरी बात सबसे जरूरी है कि आपको अपना सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू करवाना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यूपीएससी ने EWS सर्टिफिकेट की वैधता की जो वैलिडिटी है उसके लिए टाइमलाइन दे रखी है और अगले साल की परीक्षा के लिए 31 मार्च 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक की जो समय सीमा है वो निर्धारित की गई है। तो यानी यदि आप EWS सेक्शन की जो रिजर्वेशन है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इन्हीं 2 तारीखों के बीच का सर्टिफिकेट इशू करवाने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों आपको इस बात को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वरना आपका हाल भी दिव्या तंवर जैसा हो सकता है, जिन्हें 105वीं रैंक आने के बावजूद IAS नहीं मिल सका और अब IAS बनने के लिए उन्हें फिर से अगले साल परीक्षा देनी होगी। तो दिव्या तंवर वाले मामले पर हमने और भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मिल जाएंगे। मगर यहाँ ये समझाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे एक छोटी सी गलती या भूल आपके IAS या IPS बनने के जो सपना है उसको एक झटके में चूर चूर कर सकती है, क्योंकि इस मामले पर आयोग का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है और न्यायालय ने भी आयोग के रुख को सही ठहराया है। तो बेहतर यही होगा कि यदि आप EWS सेक्शन से हैं
तो अपना सर्टिफिकेट आज ही बनवा लें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।